नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को धरोहर अड्डा पे। और भूगोल का वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इफ़ेक्टिव है और उपयोगी है बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, रेलवे सचिवालय, एसएससी जीडी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है भूगोल का। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिंदरी में है। आप लोग जानते हैं भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना जो है वह सिंदरी में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो इसरो का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वह श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अभ्रक के अग्रणी जो उत्पादक दो देश हैं वह है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है कि कांगो, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, एक सेकेंड आपको हम बता दें। हाँ, तो हम आपको बताते चले कि हमने आपको बताया कि अभ्रक के अग्रणी जो उत्पादक देश है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अब ख़त्म हो गया है। अभी नया नया में आया है। एक नंबर पे आपका ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पे मेडागास्कर है। तो ये आपका यहाँ पे गलत है। अभ्रक के अग्रणी जो उत्पादक दो देश है, एक नंबर पे ब्राज़ील और दूसरे नंबर पर आपसे कह दें कि मेडागास्कर है। वो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये आप नोट कर लेंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक देश है? हीरे के उत्पादन में जो कांगो रिपब्लिकन है वो एक नंबर पे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? तो हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कछुआ है। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी की बात करें वो कछुआ है। अगला प्रश्न है दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? वह रावी नदी पर है। दुलहस्ती जो पावर स्टेशन है वह रावी नदी पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है जिसमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? वह अमरकंटक है, ठीक है। तो कहता है कि भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है जिसमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है? वह जगह है अमरकंटक। याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि इजराइल की किन देशों के साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा है? तो देखिए इजराइल का कुछ देश है उसके साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा है, मतलब सब में कंबाइंड है, कॉमन है। वह है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र। तो यह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इसके साथ इजराइल की सीमा रेखा जो है उभयनिष्ठ है। अगला प्रश्न की बात करें कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैली है? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सीमा में से एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मैंने आपको बताया बैरन द्वीप पर है, ठीक है, बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा गैस सबसे इंपॉर्टेंट है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। हरित गृह प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इफेक्टिव माना जाता है। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो कुमायूं क्षेत्र की हिमालय रेंज में, ठीक है। नैना देवी पर्वत शिखर की अगर बात करें वो कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में है। अगला प्रश्न है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात की बात कर ले वह जैम्बेजी नदी पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कपिल धारा प्रपात वो नर्मदा नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर और कपिल धारा प्रपात की बात करें वो नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। पोंग बांध ब्यास नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? देखिए मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा को छूता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ मतलब कि सभी का सीमा एक दूसरे से मिलता है। क्लियर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट जो है वह
कहाँ है, तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखेंगे। तो नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कम समय का है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।